राजस्थान के सीकर में बाबा ने युवक की पोल खोलकर रख दी। बाबा की पोल खोलने युवक पहुंचा था, लेकिन बाबा ने जब युवक की पोल खोली तो युवक बाबा के सामने गिड़गिड़ाने लगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बागेश्वर धाम की जय। मैं एक मुस्लिम लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। मुस्लिम लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। लवेरिया हो गया तुम्हें। लवेरिया हो गया। बाबा को चुनौती, युवक को पड़ी महंगी। स्वतः बोलने लव कहाँ है? ये लव नहीं है, वो आपने घुमा दिया है। दरबार में क्यों गुस्सा हुए बाबा? छोड़ेंगे नहीं, अभी हम आपको और छीलेंगे। अब आपको हम छीलेंगे क्योंकि आप जो है तुच्चा गुंडा बन गए हैं। जब बाबा ने पकड़ा युवक का झूठ। सबका लिखने का तरीका अलग होता है। ये तुम्हारी माता जी बोल रही हैं। तेरी लिखने की अलग है, इनकी लिखने की अलग है तरीका। लव वाला एंगल, दरबार में खुली पोल। स्व शादीशुदा हैं, 6 साल की तुम्हारी बच्ची भी है, फिर भी तुम जो है एक मिनट फिर भी तुम जो है उससे विवाह करना चाहते हो। राजस्थान में इन दिनों बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार लगा हुआ है, लेकिन सीकर में आयोजित बाबा के दरबार में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद बाबा बागेश्वर भी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाए। यहाँ लव मुझे नजर नहीं आया। मैं हूँ कोई भी दरअसल बाबा के चमत्कार को इसी दरबार में एक भक्त ने ऐसी चुनौती दे डाली कि बाबा की अदृश्य शक्ति कसौटी पर आ गई। छोड़ेंगे नहीं, अभी हम आपको और छीलेंगे। अब दरअसल बाबा के दरबार में एक भक्त अर्जी लगाने आता है जो कहता है कि उसे एक मुस्लिम लड़की से प्रेम है, लेकिन जैसे ही युवक बताता है कि वो लड़की शादीशुदा है तो बाबा भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। मैं एक मुस्लिम लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। मुस्लिम लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। लवेरिया हो गया तुम्हें। लवेरिया हो गया मुझे। और बोलो। मैं जो हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ और वो मुस्लिम है। नहीं, अगर आ रही हो तो आने दो। नहीं आ रही हो नहीं। अभी रिसेंटली उसकी शादी हो गई 5 महीने पहले। आज भी अगर वो तैयार होती है तो मैं उससे शादी कर सकता हूँ। युवक की कहानी सुनने के बाद पंडित धीरेन्द्र उसे अपनी लिखी हुई पर्ची के बारे में बताते हैं और फिर यही शुरू होता है लव वाला एंगल। चिंता ना करें, वहाँ नहीं प्राप्त होनी है, ना लफड़ों में पड़े। मैं देखूं से स्वतः बोलने लव कहाँ है? ये लव नहीं है, वो आपने घुमा दिया है। पर्चा ही हाथ में ले। लव का कहीं नहीं है। ये क्या लिखा? स्वतः बोलने लव के बारे में बोलने लव कहाँ है? ये क्या लिखा? वाह लिखा। ये खाली वह नहीं, ये वो है। वो कहेंगे बोलने, वो कहेंगे लव के लव है। वाह लिखा है। चलो कोई नहीं महाराज, इसमें लव कहीं नहीं है। मैं फिर कहता हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ। मैं मास्टर्स डिग्री में हूँ। कोई भी पढ़ा लिखा आ जाए, ऐसा नहीं होगा। इधर आइए। केवल देखने चले आए, आशीर्वाद लेने स्वतः बोलेंगे, लव के बारे में कहेंगे। लव के बारे में कहेंगे। बाबा जिस शब्द को लव बता रहे थे, युवक उसी बात पर सवाल खड़े कर रहा था। पहले तो बाबा भक्त को समझाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लगता है कि उनकी लिखी हुई पर्ची कसौटी पर आ गई है, तो वे अपनी लिखी हुई पर्ची को पढ़ने के लिए दूसरे भक्तों को बुलवाते हैं। आपको पढ़ना है? आओ आओ आओ, आने दो, पढ़ने दो इन्हें, पढ़ने दो। हाँ पढ़ो। केवल देखने चले आए, माइक लो। आशीर्वाद, हाँ केवल देखने चले आए एवं आशीर्वाद लेंगे, स्वतः बोलेंगे वो लव के बारे में। हाँ यस महाराज। दूसरे भक्तों के पढ़ने के बाद भी लव वाली बात पर काफी देर तक दरबार में ड्रामा चलता रहा। जब बात नहीं बनी तब भक्त की मां को दरबार में बुलाया जाता है। भक्त खुद अपनी मां को लेने जाता है,
लेकिन तब तक पंडित धीरेन्द्र का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। केवल देखने चले आए, आशीर्वाद लेंगे, स्वतः बोलने लगेंगे, लव के बारे में कृपा नहीं होगी। सबका लिखने का तरीका अलग होता है। ये तुम्हारी माता जी बोल रही हैं। तेरी लिखने की अलग है, इनकी लिखने की अलग है तरीका। इसके बाद तो बाबा युवक की पूरी कुंडली खोलने लगते हैं। अब रुको, हो गया तुम्हारा नाटक पूरा हो गया। अब हमारा सुनो। आप स्वयं शादीशुदा हैं, 6 साल की तुम्हारी बच्ची भी है, फिर भी तुम जो है एक मिनट, फिर भी तुम जो है उससे विवाह करना चाहते हो और उसके पीछे पड़े हो। पूरा घर तुम्हारे पीछे पागल और बर्बाद है दिन ना रात, और तुम्हारा दिमाग सनका हुआ है। उस लड़की से मेरी बात क्या हो ये गई बात है। सही है? क्या ये बात सही है? सच है। सच है। सच तुम्हारी ठठरी थथड़ी न कटा, तोरी ठठरी। नहीं मैंने अब कान पकड़ो, क्षमा मांगो। भक्त फिर भी बाबा की बातों से सहमत नहीं होता है। फिर देखते ही देखते भक्त के पिता को भी मंच पर बुला लिया जाता है। भक्त को पहले उसकी माँ डांट रही थी, अब उसे उसके पिता भी डांटने लगते हैं। नहीं मार, नहीं मैं मेरे बेटो मैं इनको कोनी चाहूं रे, अरे मेरो ओ सत्यो नहीं, आप जो ना करो, ना मैंने बर्बाद कर दिया। नहीं, आपका बच्चा हमारा भाई है। नहीं, हमारा भाई है, गलती है हो जाती है बच्चों से, हमारा भाई है। अब हम इसे सुधारेंगे ठोस हिंदी में। हालांकि अंत में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री युवक के परिवार को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि उन्हें ये प्रमाण देना जरूरी था। वहीं बाबा बागेश्वर दरबार में हुआ ये हाई वोल्टेज ड्रामा अब सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है। बता दें कि राजस्थान के बारा में बाबा बागेश्वर की कथा का आज दूसरा दिन है। बाबा की हनुमंत कथा के दूसरे दिन भारी संख्या में भक्तों के जुटने की उम्मीद है। दरबार ज्यों का त्यों चलेगा, ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देर तक और चलेगा।